हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है। आप देखेंगे बच्चे, लगभग हर एग्जाम में जीएस पूछी जाती है। बट हमारा जो बच्चे टारगेट है, सबसे पहले हमारा टारगेट है बच्चे दिल्ली पुलिस, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम इसी का होने वाला है। उसके साथ साथ बच्चे यूपीएसआई का, ठीक है। तो हमारे जो मेन टारगेट है वो ये 4 वैकेंसी हैं। उसके साथ बच्चे आप किसी के लिए भी इस क्लास को कर सकते हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कहीं के लिए भी कर सकते हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी बच्चे परेशान थे, सर जीएस करा दीजिए दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि 50 नंबर की जीएस आती है। तो कैसे बच्चे हम कवर कर सकते हैं इतने कम समय में, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं। सर कहाँ से पढ़ें, उन्हें यही पता नहीं चलता सर कितनी जीएस पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, कब हमारी जीएस कवर होगी। तो बच्चे ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ केवल 30 प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो बच्चे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जाकर देख लीजिए। जो बच्चे उसको देख चुके हैं उनको पता होगा किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जो बच्चे पहली बार आए हैं बच्चे, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहले इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखेंगे लास्ट तक, उसके बाद बच्चे आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बस आपको इतना कहता हूँ बच्चे, केवल अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं ना, तो आप लड़ने लायक हो जाएंगे पेपर में जाके। आपको ऐसा नहीं लगेगा मुझसे कुछ भी नहीं आता। एक बच्चे लड़ने लायक स्कोर आप जीएस में कर पाएंगे, जो इतने कम समय में आसान नहीं है। केवल 30 प्रैक्टिस सेट में आपको एक लिमिटेड चीजें मिलेंगी जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और जो मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ आपको पढ़ना है, जितना क्लास में होगा एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर है बच्चे। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है सर यहाँ से, केवल यहाँ से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको क्लियर कर देता हूं, जहां से आप पहले पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना, अगर किसी बुक से पढ़ रहे हो बुक से पढ़ते रहो, किसी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो उससे पढ़ते रहो। बट बच्चे इन 30 प्रैक्टिस सेट को जरूर कर लेना, बस मैं आपसे इतना कहूंगा, ठीक है। केवल इन 30 प्रैक्टिस सेट को करके आपको जरूर एग्जाम में जाना है। क्लियर है बच्चे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बस आपको एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन है बच्चे, मुस्लिम लीग ने किस दिन की सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना। मतलब मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में चुना। तो आप बता रहे होंगे इसका आंसर। सर इसका आंसर बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। क्या हो जाएगा बच्चे, 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बता रहे होंगे सर उसका हो जाएगा 16 अगस्त 1946। पूरी डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो आप बताएंगे 16 अगस्त 1946। क्या है बच्चे ये, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बताएंगे 16 अगस्त 1946। और ये बच्चे मुस्लिम लीग की जब बात चल रही है, तो मुस्लिम लीग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम एक नजर में देख लेते हैं। तो एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। पहला है बच्चे, मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कब हुई थी, 1906 में हुई थी। उसके बाद बच्चे, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन है बच्चे, सलीमुल्लाह खां है। कौन है, सलीमुल्लाह खां। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। तो बच्चे 1940 में। कब, 1940 में। ये क्वेश्चन बन जाता है, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया बच्चे, 1940। आपको पता रखना है। पूरी डेट बच्चे आप कमेंट करेंगे, पूरी डेट क्या है इसकी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो आप बताएंगे 27 मार्च 1947 को। बच्चे अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता जो किसने कराया, तो बच्चे वो एनी बेसेंट। किसने कराया, एनी बेसेंट ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बच्चे कौन था, आगा खां था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष और मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। तो बच्चे श्रेय अगर की बात करेगा सलीमुल्लाह खां है, अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो आगा खां है। और आपको स्थापना पता है 1906 है। कम से कम इतना आपको मुस्लिम लीग के बारे में पता होना चाहिए। और जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं सर आपकी रेगुलर क्लासें नहीं होती हैं, ऐसे कैसे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराओगे 30, तो उनको पहले ही क्लियर कर देता हूं। बच्चे आप देख रहे होंगे, अगर आप मेरे चेहरे को गौर से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा जैसे मैं रात को सो भी नहीं पाता हूं ठीक से, ठीक है। आंखों में अब भी आपको नींद दिखाई दे रही होगी,
क्योंकि पहले बच्चे पूरा दिन ऑफलाइन पढ़ाने में, फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ और आपको करा दूँ। अगर मैं इस तरीके से आपको टिक लगवाता चले जाऊँ, 30 क्वेश्चन करा दूँ और टिक लगवा दूँ, क्या इस तरीके से बताओ? हाँ, मैं रेगुलर क्लास दे सकता हूँ, उस तरीके से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे कोई रिजल्ट निकल कर आएगा? कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, उससे बताओ आप मुझे ही आके फिर कमेंट करोगे सर कुछ नहीं मिला एग्जाम में। तो अगर 2 दिन बाद भी क्लास आपको मिल रही है, अगर अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे ऊपर छोड़िए ना, मैं कराऊंगा आपके 30 प्रैक्टिस सेट, एग्जाम से पहले पहले करा दूंगा। बस आपको अच्छे से सपोर्ट करना। आप बच्चे वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चले जाते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे और ऐसे ही वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, तो मुझे तो ये लगेगा ना कि प्रैक्टिस सेट बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो बच्चे जितना मुझे टाइम निकाल पाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है, पूरा दिन मेरा ऑफलाइन में निकल जाता है, फिर रात को टाइम मिलता है, उस टाइम मुझको पीडीएफ भी बनानी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही आपको करा दिया जाए। क्वेश्चन सेलेक्ट करना बच्चे इतना आसान काम नहीं होता है एक अच्छे टीचर के लिए, क्योंकि ऐसे तो आपको 1000 टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कोई भी पढ़ा रहा है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, पढ़ते रहो, वहां से पढ़ लो, रेगुलर क्लासेस चाहिए वहां से ले लो। अभी दिक्कत है बच्चे, अगर आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो रेगुलर भी चीजें हो जाएंगी। पर मैंने जब आपसे वादा कर दिया तो इसको तो निभाना पड़ेगा, और कोशिश करूंगा आपका 30 प्रैक्टिस सेट समय से कंप्लीट करा दूं। जैसे बच्चे क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। क्या मैं ऐसे ही करा के आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन बताओ, ऐसे बढ़ जाऊं? तो ऐसे मैं रोज करा सकता हूं प्रैक्टिस सेट। अगर 2-3 दिन बच्चे बीच में गैप हो जाता तो आपको परेशान नहीं होना। कोशिश करूंगा रेगुलर हो पाऊं, क्योंकि कुछ बच्चे छोड़कर चले आते हैं कि आप तो कराओगे नहीं, मजबूरी आप नहीं समझते किसी की भी। तो बच्चे इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको याद रखने हैं। प्रमुख संगठन एवं संस्थापक, इधर बच्चे संगठन लिखें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं। जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। आर्य समाज के संस्थापक बच्चे आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्ष बच्चे 1875। सत्यशोधक समाज बार बार पूछा जाता है, ज्योतिबा फुले 1873। रामकृष्ण मिशन बच्चे संस्थापक स्वामी विवेकानंद और 1897। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784। गदर पार्टी 12 पूछा जाता है बच्चे, संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल और स्थापना 1913 में। तत्वोधनी सभा बच्चे देवेंद्रनाथ टैगोर 1839। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद 1887। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां। आप ये बताएं कमेंट में, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आजाद हिंद फौज बच्चे राज बिहारी बोस 1942। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, बार बार पूछा जाता है। संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी की स्थापना बच्चे 12 पूछा था 1923 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? मोतीलाल एवं चित्तरंजन दास, दोनों ऑप्शन में मिलते हैं। खिलाफत आंदोलन बच्चे अली बंधु। हिंदू महासभा बच्चे मदन मोहन मालवीय। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ओलकॉट एवं मैडम ब्लाडवस्की, स्थापना 1882। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलते तो आपको ऑप्शन में एनी बेसेंट मिल सकती हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बच्चे ऑप्शन में आपको कौन मिल सकता है? एनी बेसेंट। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, एनी बेसेंट अगर ऑप्शन में है तो उसको टिक कराएंगे। क्लियर है? आप कहीं से बिल्कुल क्लियर है। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, स्थापना 1889। राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति एमजी रनाडे 1887। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर 1838। बच्चे ये एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे बच्चे वो मैंने आपको लिखे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बट आपको ये याद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। कभी जो मैं 30-35 क्वेश्चन कराता हूँ उनका ध्यान रखो, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ डाल दीजिए। अगर मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा तो केवल 30 से 35 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ये तो फिर भी नहीं आ पाएगा ना। क्लियर है? तो इस तरीके अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो ये सारी चीजें ये इस तरीके जैसे लिखी हैं सारी ऐप के द्वारा आपको मिल जाएंगी। बहुत जल्दी हम ऐप बनवाने वाले हैं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? मतलब सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी। तो आप बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, कथक से हैं। किससे हैं बच्चे? कथक से हैं। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप जान लीजिए। सबसे पहले भारत के शास्त्रीय नृत्य। अगर बच्चे आपसे पूछा है भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप बता रहे होंगे सर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। कितनी है बच्चे? 8 है। सबसे पहला कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का बच्चे कौन है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप बताएंगे सर तमिलनाडु का। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है जब ये पूछ लेता है रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो रुक्मणी देवी अगर पूछेगा भरतनाट्यम से, यामिनी कृष्णमूर्ति पूछेगा भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई पूछेगा भरतनाट्यम से, और सोनल मानसिंह पूछेगा भरतनाट्यम से। क्लियर है बच्चे? केरल, कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का। गोपीनाथ किस नृत्य से संबंधित है? कथकली से। नारायण मेनन कथकली से। इसी तरीके से बच्चे आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का। कथक बच्चे उत्तर प्रदेश का। ये आपके सामने बच्चे लिख रहे हैं, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आप बता रहे होंगे सर कथक से हैं। क्लियर? इस तरीके से बच्चे अगर आपसे सितारा देवी, जैसे अभी क्वेश्चन था सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है, मतलब किस नृत्य से संबंधित है, तो ये रहा आपका सितारा देवी, ये रहा बच्चे सितारा देवी। तो आप बता रहे होंगे सर किससे है? कथक से है। क्लियर? रागनी, आप रागनी देवी यहाँ दो जगह देख रहे होंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं रागनी देवी, और बच्चे रागनी देवी यहाँ पर भी है। तो बच्चे दोनों ही, ये कुचिपुड़ी से भी है और मोहिनीअट्टम से भी है। पहली बार तो ऑप्शन में आपको या तो कुचिपुड़ी मिलेगा या मोहिनीअट्टम मिलेगा। 1% चांस हो सकता है वो दोनों भी डाल दे, तो आपको अगर दोनों डालता है तो बच्चे फिर आपको मोहिनीअट्टम के साथ जाना है। किसके साथ जाना? मोहिनीअट्टम के। बट ऐसा बहुत रेयर केस है जो दोनों ऑप्शन में मिल जाएं। अगर रागनी देवी पूछे किससे संबंधित है, तो आप मोहिनीअट्टम को बताएंगे। क्लियर? पहले तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, मान लो मोहिनीअट्टम नहीं है कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी को बता देंगे। क्लियर है बच्चे? इतनी बात क्लियर हुई? आप आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है पहले सबको देख लीजिए। छठा बच्चे उड़ीसा, इसको तो देखते ही बता देंगे हम। ओडिसी, मणिपुरी, मणिपुर से संबंधित है। इंपोर्टेंट है सत्रिया, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहां से संबंधित है? असम से। इसके केवल एक ही है, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। जो इंपोर्टेंट हो सकता था वो मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? 4 ऑप्शन आपको दे सकता है और पूछ लेगा निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 आपको ये पता होना चाहिए, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, यह बन सकता है निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्योंकि बच्चों को लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य में इनमें अंतर ही नहीं पता होता। तो आपको ये कम से कम इतनी बात पता होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद बच्चे आप देखेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बच्चे? नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में बच्चे क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम। जो मुझे लगेगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, तो बच्चे मैं उसका जरूर कराऊंगा, ठीक है। और जो मुझे लगता है केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है, तो उसको छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमने साइंस के क्वेश्चन की बात की, तो इससे रिलेटेड मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिख दिए जो एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं। अगर आपसे पूछ ले एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष, तो आप बताएंगे सर 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन बन सकता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ऑप्शन में मिलेगा दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है बच्चे। अगर आपसे पूछे एक पार्ट से एक बराबर, तो आप बताएंगे सर 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर आपसे 1 जूल पूछ लिया जाए, 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ।
1 जूल बराबर क्या होता है 10 की पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्या 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये क्वेश्चन भी 12 पूछा था। एक अश्व शक्ति बराबर, तो आप बताएंगे 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है बच्चे 746 वाट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो बच्चे विसुवियस ज्वालामुखी आप बता रहे होंगे सर विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। कहाँ है बच्चे, इटली में स्थित है। अब ज्वालामुखी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो नहीं केवल यही पूछ लिया जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछे एटनाई स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है तो आप इटली में बताएंगे, और ये कैसा ज्वालामुखी है बच्चे, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो आप बताएंगे स्ट्रोम्बोली। क्लियर है बच्चे, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। फ्यूजियामा कहाँ है बच्चे, जापान में। किलिमंजारो बच्चे अफ्रीका में। चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। और कोटोपेक्सी बच्चे आपको एक बात याद रखनी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, आप बताएंगे सर कोटोपेक्सी। क्या है कोटोपेक्सी, कहाँ है ये, इक्वाडोर में। मोनालोआ संयुक्त राज्य अमेरिका। एकांकोगुआ दक्षिण अमेरिका। और बच्चे बेरन तथा नारकोर्डम, भारत में कितने हैं, बेरन तथा नारकोर्डम 2 ज्वालामुखी हैं। अब आपको पता होना चाहिए बच्चे बेरन क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोर्डम क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है बच्चे, ये तो बेरन कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि बच्चे नारकोर्डम की अगर बात की जाए तो ये कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये भी कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन बन जाता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो आप बता रहे होंगे सर वेरन है। कौन सा है, वेरन है। तो इतना कम से कम ज्वालामुखी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है बच्चे, घट जाता है। जब बर्फ के बच्चे किसी टुकड़े पर हम क्या करते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, तो उसका क्या होता है बच्चे, गलनांक घट जाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी होगी 12th क्लास तक तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं। तो खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। प्रतिभूतियों में व्यापार, प्रतिभूतियों में व्यापार बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है। तो भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है, तो आप बताएंगे सर ये तो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में करा था इस टाइप का, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यह हम प्रैक्टिस सेट में कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। तो बच्चे किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब यहां से हमें संसद से रिलेटेड हम जो पहले क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, हमने पहला प्रैक्टिस सेट जो करा था बच्चे संसद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर किए थे। बट अगर इस प्रैक्टिस सेट में संसद के बारे में आया है तो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चे, राष्ट्रपति होता है। हम उन क्वेश्चन को नहीं दोहराएंगे जो हम पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, इसलिए आपको सारे प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, 30 के 30 देखना बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे मैथ्स वाले भी हो सकते हैं सर, मैथ्स क्योंकि प्रॉपर टीचर अगर मैं हूँ बच्चे मैथ्स और रीजनिंग का हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल की शुरुआत रीजनिंग से की थी जो मुझे पसंद है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। बट बच्चों की इतनी डिमांड थी, मुझे कोई भी बच्चा इस तरीके से नहीं देखा जाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सर जीएस कहाँ से पढ़ें, तो मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। ऐसे ही मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में करता हूँ, जीएस में अपने आप से पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ जिस तरीके से मुझसे आती है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चे को सिलेक्शन से मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि आप बस टीचर तो प्रॉपर हैं जीके के पर आपसे बस घास काटते हैं, उस तरीके से बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता, तो ऐसे टीचर से फायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चे, भले से मैं टीचर जीएस का नहीं हूं बट आपको विश्वास दिलाता हूं इतनी चीज आपको करा दूंगा, कम से कम अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो एक लड़ने लायक स्कोर कराएंगे, ठीक है। और जो बच्चे मैथ्स के लिए परेशान है सर, मैथ्स की क्लासेस, बच्चे मैथ्स का भी कोशिश करूंगा आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए, बट प्रेशर ज़्यादा होता है
टाइम कम मिलता है मेरे पास, अगर आपका अच्छे सपोर्ट रहेगा बच्चे तो मैं ऑफलाइन को बंद करके प्रॉपर ऑनलाइन अगर आ जाता हूं तो पूरी टीम के साथ आऊंगा, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, जब तक बच्चे चल रहा है उसको चलाइए। अगला बच्चे संसद को भंग करने का अधिकार। संसद को भंग करने का अधिकार आप बता सकते हो सर, वो भी राष्ट्रपति है। क्या होगा बच्चे यहाँ पर? राष्ट्रपति होगा। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है बच्चे? राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है बच्चे? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो बच्चे कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है बच्चे? संसद लेती है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन बच्चे? 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। आप कहेंगे सर 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम बच्चे 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो बच्चे क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपको बच्चे ये पता है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके घास के मैदान आपको पता होने चाहिए। विश्व के प्रमुख घास के मैदान आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको कम से कम ये तो पता ही होने चाहिए। क्या है बच्चे? सबसे पहले सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कौन से बच्चे? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे बच्चे? आप अपने आप से ऐसे जो ज्यादा होते हैं ना उनको ट्रिक बनाने का प्रयास किया करो। जैसे अगर मैं इसको ठीक से पढ़ूं तो सब आना, सब आना, ऐसे है ना, सब आना मतलब सब आना फ्री है, सब आना फ्री है। फ्री क्या है? फ्री है। तो अफ्रीका, इस तरीके से आप रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो चीजें याद कर पाएंगे। ठीक है, क्या कर पाएंगे बच्चे? याद कर पाएंगे। अगर आपसे पूछे लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में। अब इसे भी जैसे पंप आप यहां से रिलेट करो, पंप लाओ अर्जेंट जरूरत है, पंप लाओ अर्जेंट जरूरत है, अर्जेंटीना। बेल्ड, अगर आप थोड़ा भी क्रिकेट देखते हैं तो आप आराम से याद कर पाएंगे बेल्ड से कहाँ के खिलाड़ी ज्यादा बोल्ड मारते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम अफ्रीका आना चाहिए। बेल्ड बोल्ड, कहाँ के खिलाड़ी ज्यादा बोल्ड मारते हैं? अफ्रीका के। ठीक है, डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान आप इससे भी रिलेट कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया से। क्या डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से। स्टेपिज, स्टेपिज कहाँ है बच्चे? एशिया व यूरोप। मतलब ट्रिक बनाने का प्रयास करो ऐसे क्वेश्चन याद करते हुए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को बच्चे कहते हैं 38वीं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा। जब इससे बात चल ही रही है बच्चे तो इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी हमें पता होना चाहिए। विश्व के प्रमुख जल अंतराल, अब ये क्वेश्चन बन सकता है 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो आप बताएंगे मालदीव व मिनिकॉय के बीच। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? मालदीव व मिनिकॉय के बीच। यह क्वेश्चन बन सकता है 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो मालदीव व मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय। ठीक है, ट्रिक बनाने का प्रयास किया करो। जैसे 9 डिग्री है, 9 को ऐसे याद रखो 9, लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, लक्ष्य मिनी, लक्ष्य जो है मिनी, नो नो नो, लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए। तो 9 डिग्री चैनल आपके दिमाग में बस जाएगा। 8 डिग्री चैनल आप देखेंगे, 8 डिग्री चैनल इस तरीके से है, 8 ये 0 है, इसकी जगह 0, मतलब सेम सेम मिलकर 8 बना रहे हैं। तो ये भी मैं से शुरू हो रहा है, ये भी माँ से शुरू हो रहा है, ये भी माँ से शुरू हो रहा है। तो मालदीव व मिनिकॉय मतलब सेम सेम आना चाहिए, मालदीव मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल बन गया। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं कोई भी ट्रिक। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान में निकोबार। क्लियर? अंडा आ रहा अंडा तो 10, 0 अंडा आ गया, ये आ गया अंडा।
कैसे, मतलब इस तरीके रिलेट करना जो आपके दिमाग में बैठ जाए बातें, एग्जाम में आसानी से वो क्लिक कर जाती हैं। आगे पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पाक जल संधि किस किस को अलग करती है, तो यहाँ तमिलनाडु की जगह भारत भी मिल सकता है, भारत और श्रीलंका को, ठीक है। ये आपको मन्नार की खाड़ी किस किस को अलग करती है, तमिलनाडु व श्रीलंका या भारत और श्रीलंका हमको मिल सकता है। डंकन पास बच्चे दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है, तो सागर माथा के रूप में बच्चे किसे जाना था, एवरेस्ट पर्वत को। किसको, एवरेस्ट पर्वत को। आप जानते होंगे एवरेस्ट के बारे में सब कुछ। अब प्रमुख पर्वत एवं उनके शिखर जो हैं, ठीक है। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट। क्या है बच्चे, माउंट एवरेस्ट। अरावली का गुरु शिखर, अरावली का बच्चे क्या है, गुरु शिखर। सतपुड़ा का धूपगढ़ी, सहाद्री का अनाईमुड़ी, नीलगिरी का दोदा बेटा, ठीक है। इस तरीके से कम ये भी आपको पता होना चाहिए उनके जो ऊंचे शिखर हैं, ठीक है। हिमालय का क्या है, माउंट एवरेस्ट। अरावली का गुरु शिखर, सतपुड़ा का धूपगढ़ी, सहाद्री का अनाईमुड़ी और नीलगिरी का दोदा बेटा। अब क्वेश्चन आपसे ये क्या पूछा गया था, निम्नलिखित किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को बच्चे सागर माथा के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर बात हुई इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय जो बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आप बताएंगे सर, आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे, आचार्य जेबी कृपलानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कांग्रेस की बात चली रही है तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1885 में। इसका श्रेय किसे आता है स्थापना का, WC बनर्जी को। क्वेश्चन बन सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था बच्चे, 1907 में हुआ था। अब आप ये कमेंट करेंगे नरम दल और गरम दल में कब विभाजन हुआ था, ठीक है। नरम दल और गरम दल में कब बटे थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आप बताएं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस। क्या है बच्चे, रास बिहारी बोस कर लेंगे उसको। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो आप बताएंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बच्चे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आप पहले भी इसको कर चुके हैं बच्चे, हमने मैराथन में इसको कर लिया था नागर शैली के। किसके, नागर शैली के। नेक्स्ट है बच्चे, भारत के मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे। मंदिरों से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जब मंदिर की बात आ ही गई है तो इंपॉर्टेंट मंदिर भी देख लेते हैं। ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा है बच्चे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप कमेंट करेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो मंदिर बच्चे कहाँ, मध्य प्रदेश में। किनके द्वारा बनवाया गया था बच्चे, चंदेलों के द्वारा। किनके, चंदेलों के द्वारा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बच्चे कहाँ है, माउंट आबू में। कहाँ, माउंट आबू कहाँ है, ये कमेंट करेंगे, आप सभी को पता होगा। चूहो का मंदिर बच्चे, करणी माता का मंदिर। कौन सा, करणी माता का मंदिर। चूहो का मंदिर किसे कहा जाता है, करणी माता का मंदिर। मामा भांजा मंदिर कहाँ है बच्चे, बारसूर में। कहाँ है, बारसूर में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ बच्चे, फतेहपुर सीकरी में। लिंगराज मंदिर जो बनवाया था बच्चे, किसने बनवाया था, जजाति केसरी ने। किसने बच्चे, जजाति केसरी ने। सास बहु मंदिर कहाँ है बच्चे, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। पहले लिखने से क्या फायदा हुआ बच्चे, उससे हमारा टाइम बच पा रहा है। अगर मैं अब लिखता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती टाइम, मतलब अगर वीडियो अब 1 घंटे की बनेगी तो फिर सीधे 3 घंटे की बनती। तो ये बचत आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। इतना कर लिया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था। तो किसका प्रभाव सर्वाधिक था बच्चे, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का।
और बच्चे बार बार मैराथन को कमेंट करते हैं, सर मैराथन कब होंगी, क्योंकि 4 मैराथन को मैंने आपसे कहा था, 5 होंगी वैसे, क्योंकि करंट अफेयर्स की होनी है। करंट अफेयर्स की हम एग्जाम से 15 दिन पहले करेंगे। तो जो 3 मैराथन बची हैं, क्योंकि एक मैराथन हिस्ट्री की हम कर चुके हैं। मैराथन क्या है, इतने का प्रैक्टिस सेट होता है, इतने की मैराथन थी वो। एक हिस्ट्री की 1 घंटा 20 मिनट की थी, उसमें हिस्ट्री हमने कंप्लीट निचोड़ कर लिया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। 3 मैराथन और होनी है। अगर आप बच्चों का अच्छा सपोर्ट रहा तो उनको भी मैं जल्दी ही करा दूंगा, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन सेलेक्ट करने में टाइम लगता है मैराथन के लिए। बच्चे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब कहाँ से क्या लिया गया, ये क्वेश्चन ही बन जाते हैं। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, और एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली है हमने, ब्रिटेन से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं बच्चे, रूस से। आपात संबंध कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और बच्चे समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से बच्चे, ऑस्ट्रेलिया से। तो कम से कम ये आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण आप बताएंगे सर, पल्लव ने करवाया था। अब आपका फर्ज बनता है, एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। ठीक है, क्या थी ये आपको बताना है। ठीक है, आप बताएंगे इसको, पल्लव की राजधानी क्या थी। आराम से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने क्लास अच्छे से की है, मैराथन की है, तो मैराथन में हमने इस चीज को कवर किया था। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। अगर आप साइंस की स्टूडेंट है तो देखते ही बता पा रहे होंगे, बैंगनी का। किसका बच्चे, बैंगनी का। घर के परिपथ में फ्यूज होता है बच्चे किस रूप में, मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में। मुख्य परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चे, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो ये भी आप पहले प्रैक्टिस सेट में शायद हम कर चुके हैं, वरना मैराथन में तो हमने ये क्वेश्चन किया ही था। किसका बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। जब अमीर खुसरो की बात आ ही गई है तो इससे 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन। जन्म इसका कहाँ होता बच्चे, पटियाला में। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बच्चे। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, वो भी बच्चे अमीर खुसरो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय आप बता रहे होंगे सर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, अगर आप थोड़ी बहुत भी जीएस पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा, भानु अथैया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, यह भी क्वेश्चन 12 पूछा जाता है, 1952 में। जब ऐसे क्वेश्चन स्थापना वाले पूछे जाते हैं तो बच्चे गलत करने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी डेट हम याद नहीं रख सकते। तो बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद रख ही सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो आने वाली चीजें हैं कम से कम वो तो गलत नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछेगी 1 अप्रैल 1935, आप बता रहे होंगे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछेगी 1 जुलाई 1955। अगर आपसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना बहुत पूछी जाती है तो आप 1956 बता रहे होंगे। इंपीरियल बैंक 1921। और बच्चे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मतलब सिडबी की स्थापना 1990 में आप बता रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरारे किस देश की राजधानी है। तो आप बताएंगे सर, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जब भी आप जिम्बाब्वे के बारे में देखते होंगे तो आपको हरारे याद आ जाता होगा बच्चे। अब इससे राजधानी संबंधित बच्चे हमें कुछ क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं, मुद्रा से भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है और यहाँ की बच्चे संसद से भी बन जाता है। तो जो इंपोर्टेंट हो सकते थे वो मैंने लिख दिए हैं। इधर बच्चे देश लिख रहे हैं, राजधानी, मुद्रा और संसद। बच्चे अगर भारत की बात की जाए, राजधानी सब जानते हैं, नई दिल्ली। बच्चे इसकी मुद्रा के बारे में सबको पता होगा, और संसद तो आप सभी जानते हैं, पार्लियामेंट। बांग्लादेश की बच्चे ढाका राजधानी है, उसके बाद टका मुद्रा है, और जातीय संसद यहाँ की संसद क्या है, जातीय संसद। अफगानिस्तान के बच्चे काबुल, अफगानी यहाँ की मुद्रा है, 16 इसकी संसद है। इस तरह के बच्चे भूटान आप देखेंगे, पाकिस्तान के बारे में आप देखेंगे, श्रीलंका के बारे में आप देखेंगे, और बच्चे जितने इंपोर्टेंट हो सकते हैं
क्लियर आपको दिख रहा होगा, या आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपको और पता होना चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको तो कम से कम पता होना चाहिए। अगर मैं कोई भी छोड़ता इंपॉर्टेंट चीज तो वही एग्जाम में आता है, उससे दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, कम से कम ये आपको इतने पता होने चाहिए। और यहाँ से फिर बच्चे आपको ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इजराइल नहीं पता, ईरान नहीं पता, तो इजराइल और ईरान बच्चे ये तो और आपको पता होगा बच्चे। अगर हमने पिछले बात करें, ये क्वेश्चन स्वीडन का 12 पूछा था, स्वीडन की मुद्रा क्रोना कहाँ की मुद्रा है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले बच्चे आपको यूक्रेन का भी पता होना चाहिए। बस आपको यहाँ की राजधानी याद रखनी है, कीव। क्या बच्चे, आपकी यहाँ को राजधानी याद रखनी है। और जैसे कि इजराइल बच्चे आप देखेंगे सबसे ज्यादा चर्चा में कौन सा बच्चे, इजराइल है। और बच्चे ईरान के बारे में आपने अभी सुना होगा, जब युद्ध हुए थे तो कम से कम जो फेमस है, जो हाईलाइट है, उनको तो जरूर आपको याद रखना है। वरना मैं तो कहूँगा आपके सारे ही याद होने चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट जितने हो सकते थे वो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो बच्चों कमेंट थे सर संशोधन से क्वेश्चन। मैंने कहा बच्चे जब हम 30 प्रैक्टिस सेट करने दो पहले, अगर जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उससे इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा। तो इसका आप बता रहे होंगे सर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अब बच्चे जो इंपॉर्टेंट संशोधन हो सकते थे वो मैंने लिखे हैं, अगर आगे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आएगा तो आगे ही मैं आपको करा दूंगा। नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया, तो 13वां संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संशोधन। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए थे, किसमें जोड़े गए थे बच्चे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया बच्चे। अब आप एक बार ध्यान रखेंगे, 42 और 44 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ध्यान रखो किसी जोड़ने की बात चलेगी तो 42 में संविधान संशोधन में जोड़ेंगे। अगर बच्चे किसी को निकालने की बात चली, जैसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, तो बच्चे उसमें 44, निकालने की बात चलेगी तो 44। इतना याद रखो। कभी कभी क्वेश्चन पूछे समाजवादी निरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए थे, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज आता है। जब 42 और 44 ऑप्शन में देता है तो याद रखो जोड़ेंगे तो 42 में जोड़ेंगे, अगर निकाल रहे हैं तो 44 में से निकाल रहे हैं। क्लियर। शिक्षा को समवर्ती सूची, मतलब शिक्षा को राज्य सूची का हुआ करता था, ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वां। मतलब ये भी शामिल किया गया ना, तो इसमें 42 याद रखेंगे। गोवा को राज्य का दर्जा बच्चे 56वां। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 101वां। और बच्चे नवी अनुसूची जोड़ी गई किस अधिनियम द्वारा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, आप बताएंगे 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो आप 93वां। कौन सा बच्चे, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद बच्चे 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उस पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया किस अधिनियम द्वारा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है कहाँ बच्चे, देखो छल दली लिख दिया इसने, ये बच्चे दलदली है, दलदली मृदा में। किसमें, दलदली मृदा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे ही बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, मिट्टी और तत्वों की बहुलता। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो आप पोटाश की अधिकता बताएंगे। अगर आपसे लाल मिट्टी पूछे, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो सिलिका और आयरन की बताएंगे। अगर लेटराइट मिट्टी में आपसे पूछे किसकी अधिकता पाई जाती है, तो आयरन और सिलिका की। और बच्चे काली मिट्टी में अगर आपसे पूछेगा आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये किसका भाषा का ग्रंथ है, भाषा का ग्रंथ पूछता है। पहले तो आपको ये पता चाहिए ये किसके द्वारा लिखित है, तो आप बताएं कृष्णदेव राय द्वारा। और ये किस भाषा का है, तो आप तेलुगु का बताएंगे। किसका बताएंगे बच्चे, तेलुगु का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे सर
कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हर बच्चे को पता होगा, ये तो 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में पूरा कंप्लीट चैप्टर है। नेक्स्ट बच्चे इनके अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, गैस मिलाकर या व्यापारिक नाम, क्योंकि बच्चे इसमें कास्टिक सोडा में कंफ्यूज रहते हैं। तो कास्टिक सोडा बच्चे इसका रासायनिक नाम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र क्या, NaOH। उसके बाद बच्चे खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। हरा कशिश बच्चे किसे कहा था, फेरस सल्फेट को, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सूत्र FeSO4.7H2O। लाल दवा बच्चे किसे कहा था, पोटेशियम परमैंगनेट को, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा था, KMnO4। बुझा हुआ चूना बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। लाफिंग गैस बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी कई बार पूछा था, N2O। इसको कैसे लिखते हैं बच्चे, सूत्र गैस का N2O है, क्योंकि हंसने वाली गैस कई बार आपसे पूछी जाती है बच्चे, तो क्या उन्हें, नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है बच्चे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं। कम से कम इतने आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर जो बच्चा साइंस है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, साइंस वाले बच्चे जानते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। जीएस में अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो साइंस बैकग्राउंड से है उसके लिए आसान हो जाता है। बट आजकल के बच्चे तो साइंस भी इस तरीके से पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता हमने पढ़ा क्या 12th क्लास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, तो आप बच्चे गुजरात का बताएंगे। किसका बताएंगे, गुजरात का बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, किसी में हम 30 भी करेंगे, 30 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे किसी प्रैक्टिस सेट में भी। आज बच्चे 30 ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाया था मैं, बट 30 क्वेश्चन में मैंने इतना आपको करा दिया है, कम से कम इतना आप कर लीजिए। अगर 2 दिन में वीडियो आ रही है ना, तो 2 दिन तक आपकी जो प्रैक्टिस सेट में चीजें हुई हैं वो एक एक चीज आपको रेडी होनी चाहिए। पहला काम आपका यह है कि एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, जो भी इस प्रैक्टिस सेट में चीजें हुई हैं, ठीक है। अब जैसे बच्चे किसी में हम 35 क्वेश्चन भी करेंगे, किसी में हम 30 क्वेश्चन भी करेंगे, क्लियर है। तो आपको अच्छे से नोट्स तैयार करना चाहो नोट्स तैयार कर सकते हो, वरना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप देखेंगे 30 क्वेश्चन कराने में मुझको 15 मिनट सारे लगते अगर मैं कराता तो इस तरीके से, पर उससे कोई फायदा था अगर आप रेगुलर वीडियो भी चाहें तो। मेरा तो खुद कोशिश है रेगुलर वीडियो कर पाऊँ, बट आप इतना सपोर्ट ही नहीं करते जो मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है। तो आपसे बच्चे बार बार यही कहता हूँ मैं, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, जहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना शेयर हो सकता है वहाँ शेयर करिए। अगर आपको लगे तो तभी शेयर करना, मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको लगता है, आप अदर टीचर से पढ़ते हैं, अगर आपको वहाँ से अच्छा लगता है तभी मेरे पास रुकिए बच्चे। आपके माँ बाप के सपने आपके ऊपर हैं, तो उनके सपनों को इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं अगर आपको वहाँ से बेस्ट लग रहा है तो वहाँ पढ़ते रहिए, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्लासें मैंने उन बच्चों के लिए स्टार्ट की हैं जो बच्चे परेशान हैं, कहीं के कोर्स खरीद लिए हैं बट उनको जीएस समझ नहीं आती, उनको जीएस में स्कोर 6 से 7 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं जितना अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकता हूँ, जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी कोशिश करूँगा बच्चे। 30 प्रैक्टिस सेट अगर आपके समय से कंप्लीट हो पाए तो आप देखेंगे बच्चे जीएस में आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगर मैराथन भी टाइम से हो पाए तो वो तभी हो पाएगा बच्चे जब वहाँ बच्चों का सपोर्ट रहेगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपके ये जो 30 क्वेश्चन हुए, आपके इन 30 में से उनको छोड़ दीजिए जो मैंने कराया है, ये 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो, जबकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।